देखिए, हम पिछले जन्म में भक्त प्रहलाद थे, तो हम जैसे हमको फेंके थे लोग, जैसे भक्त प्रहलाद जी को फेंके थे, तो भगवान विष्णु आकर के ऊपर उनको ले गए थे। तो भगवान वेद व्यास जी के गीता प्रेस गोरखपुर से छपी साहित्य सम्मेलन प्रति पर्व सर्ग अध्याय 25 25वां अध्याय 25वां श्लोक, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, कृष्ण लीलामयम ग्रंथम नरा ता छविष्यति तदा दिनो भूतवा जयकी भुआ समन्तता। कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं कोई भेद जानत नहीं। जिस वेदों में यह ज्ञान छिपा है उस वेद के बारे में वो ज्ञान दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम है प्रयागराज महाकुंभ में। कहते हैं कि महाकुंभ में एक से एक दिव्य पुरुषों का आगमन होता है और ऐसे ही दावा है एक हमारे सामने महापुरुष का, जिनका कहना यह है कि इनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। इनका दावा यह भी है कि प्रहलाद के पुनरावतार हैं। इनका दावा यह भी है कि इनको ईश्वर की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब ये दावा सच कहां तक है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? सदगुरु राम, हर हर महादेव सभी भक्तात्माओं को। मेरा नाम जयकी विश्वास है और मैं गया जिला बिहार का निवासी हूँ। मेन गांव, मेरा गांव मेन है। और गांव का नाम क्या है जहां के आप रहने वाले? मेन गांव है। तो गांव का नाम मेन गांव है। ये गया जिला के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। महाराज जी, कब से आपने ये साधु वेश धारण किया हुआ है? कब आप इस वेश में आए? मैं 2020 में, जब परमात्मा ने हम ब्रह्माष्टमी का वो ज्ञान दिए थे, घट में हम ब्रह्माष्टमी, जब हम भगवान श्री कृष्ण भक्त प्रहलाद बहुत से मतलब अवतारों की बात बताने लगे, तो हमारे गांव वाले बोलने लगे कि इनको साइको हो गया, इलाज करवाओ। तो इससे हम पीड़ित होकर के हम भगवत गीता को फिर से उलट करके पढ़ने लगे कि भगवान हमको तो पागल साबित कर दिए, सो आपने ऐसा ज्ञान दिया। तो फिर हम गीता को पढ़े तो फिर हमें पता चला कि हम ब्रह्माष्टमी इसलिए हुआ था कि पूरी सृष्टि को हम अपने में देखे थे, तो उसमें पता पढ़ने तो आपको गीता पढ़ के ज्ञान हुआ कि पूरी सृष्टि हमारे अंदर ही है। और इनका दावा ये है कि गीता पढ़कर इनको ज्ञान होता है कि पूरी सृष्टि हमारे अंदर है, और उसके बाद ये अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ। महाराज जी, आप अभी बता रहे थे, आपने दावा किया कि आप निधिवन में गए थे और निधिवन में आपने वहां पर ईश्वर की कृपा प्राप्त करी, वहां पर आपने प्रार्थना करी, वहां पर आपने ईश्वर का एक विशेष जो कृपा होती है वो आप पर हुई। तो ये कैसे हुआ? आप जब निधिवन गए तो आपने वहां पर क्या देखा था? आप बता रहे थे कि आप रात में वहां रुके थे, तो रात में जब आप रुके तो वहां पर आपको दिखाई क्या दिया? देखिए, मैं संक्षिप्त में सारी बातें बता देता हूँ। कहने का भाव है कि जब अहम ब्रह्माष्टमी हमें घर पर हुआ तो हम दोबारा गीता पढ़े तो पता चला कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने में देख फिर मुझ में देखेगा, पूरी सृष्टि को वहीं स्थायी हो जाना। तो इस तरह से हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि हो भगवान, हम तो अहम ब्रह्माष्टमी में है, जैसे कि ऋषि नारद को अहम ब्रह्माष्टमी का अभाव हुआ था। तो फिर हम इतना जब विचार किया कि वो सत्य को खोजेंगे, तो परमात्मा ने आकाशवाणी किया कि आप तुम जो हो निधि बनाओ। तो निधि बन हम गए, अधिकारियों ने हमें रोका तभी था, लेकिन उन्होंने मदद किया। आप निधिवन जाते हैं, निधिवन में आपको अधिकारी रोकते, फिर आप अंदर पहुंच जाते हैं। जब आप रात में रुकते हैं, क्योंकि रात में वहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, जब आप वहां रात में रुकते हैं तो रात में जब सारे लोग जा चुके थे, वहां से जो जीव छोटे छोटे थे, बंदर तक वहां से निकल जाते हैं रात में, आप रात में वहीं रुके हुए थे। आपको रात में क्या दिखाई देता है? चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी रात में वहां पर रुकता है वो पागल हो जाता है, वह अचेत हो जाता है, या तो वो अपने सेंस में नहीं रहता। तो आपको क्या दिखाई दिया था वहां पे? देखिए, जब निधिवन में रंग महल में हम प्रवेश किए रात्रि को, मतलब प्रभु साक्षात प्रकट हो गए और उनके कमल नयन से मतलब नारंगी टाइप के, सतरंगी टाइप के वो धाराएं बह रहे थे। प्रकाश तो पुंज थे, यहाँ से ऊपर प्रकाश पुंज और नीचे जो है धाराएं बह रही थी, और पीताम्बर सभी, मतलब वो अद्भुत आनंद। उनके चरणों में हम लेट गए। जैसे ही लेटे उनके चरणों में, वैसे ही उनका जो आनंद है उनमें, वो आनंद होने लगा। वो आनंद से आपने देखा कि भगवान कमल नयन है और उनका पूरा शरीर कैसा बता रहे हैं, क्या हो रहा था? हाँ, नारंगी सतरंगी टाइप का, झिलमिल। और इस तो इनका दावा है कि इन्होंने भगवान का दर्शन किया था, भगवान प्रकट हो गए थे और उनका पूरा शरीर झिलमिल कर रहा था और सतरंगी रंग का था। और क्या देखा आपने? फिर उनके चरणों में हम गिरे, तो ये सब होने के बाद हम उठे। तो उठने के बाद
पहले तो उनके चरणों में गए तो चरणों में देखें कि क्या कि ऊपर में मतलब जितना भी हम कुछ थे हमको अभिषेक किया गया, सब कुछ किया गया। अभिषेक करने के बाद जब हम उठे तो अपने आप को देखे कि हम सिंदूर हैं, अपने आप को सिंदूर देखे। तो आपने देखा कि आपके पूरे शरीर में सिंदूर लगा हुआ है और आपके अभी शरीर में, माथे पर, चेहरे पर वैसे सिंदूर देखा जा रहा है। ये सिंदूर कहाँ से आया? देखिए वहां पर हमें जब आंखें खुली, समाधि से हम उठे तो सुबह के 5 बजे मतलब सुबह हो गए थे। तो हम देखे अपने आप को कि हम मतलब जो सपने में अचेत अवस्था में हमने देखा समाधि में वह सच घटना है। तो हम खुशी में आकर के शंख बजा दिए खुशी से। तो अधिकारियों को यह सुनाई पड़ी, मंदिर के गेट उस समय मतलब खुलने वाली होती है, तो उस समय वो सभी अधिकारी लोग आए और मुझे मारने लगे, जान से मारने की कोशिश की। उनको हम बोले कि देखिए हमको सब कुछ ज्ञान हो गया है, हम हरिदास हैं, क्योंकि सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद जब आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए तो आपको सारा ज्ञान हो चुका था? हाँ, उस समय सब कुछ हमको हो गया था और उस समय हम बोले कि हमको जो पूछना है पूछिए, लेकिन हमको मारिए मत, सच्चाई सुनिए। लेकिन तो महाराज जी ने कहा कि जो पूछना है पूछिए, हमें सारा ज्ञान हो चुका है, लेकिन इनको अधिकारियों ने मारा, पीटा और जान से मारने की कोशिश किया, ऐसा इनका दावा है। तो महाराज जी उस समय आपको सारा ज्ञान हो चुका था? जी हमको वहाँ उस समय हर ज्ञान हो चुका था, मतलब अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो चुका था कि जीव कैसे आए, कैसे नहीं, सारे रहस्य। तो अधिकारियों को जितना भी मना किया पर नहीं माने हो, और जैसे ही हमको यहाँ मारे छाती पर, वैसे ही हम मतलब अपने आप को नहीं समझ पाए, बेहोश हो गए हम। और उस स्थिति के बाद हम यहाँ महाकुंभ में जब त्रिवेणी घाट पर स्नान किए और अपने आप को देखे, उठे हम डुबकी लगा करके, तो 2 ही शब्द निकले कि बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर और मानसरोवर हंसे वाणी को किलकीर। फिर सत्य और असत्य का निबेड़ा हो गया, फिर वो सत्यवाणी प्रकट हो गई जो हमने उस समय देखा था निधिवन में। और बंकनाल के अंतर त्रिवेणी के तीर जहां में सतगुरु ले गया चुए अमीर सिर, जहां से वो भिरकुटी से वो अमीर चूते हैं, वहां से उस अमृत से जीव की जो चेतना है वो मूला द्वारा फंसी है, वो गांठ खुलते हैं। और वो गांठ खुलेंगे तब तक नहीं स्वर्ग पर, यहाँ पर वो जीव नहीं आ सकता। जब जीव यहाँ आता है, जैसे कि पाइप में तेल है, तेल है, पानी डालेंगे तो तेल अवश्य ऊपर आएंगे। तो ठीक इसी तरह से जीव फंसा कैद में, ले गांठ कोई बांध, और दुख में तड़पे जीव बेचारा देव को आए छोड़ा। तो वैसे ही हमारे सदगुरु ऊपर से वो अमृत गिरे और जिससे हमारी चेतना ऊपर उठी यहाँ त्रिवेणी पे, और अपने मूल स्वरूप को जान गए, मतलब अपने होश में आ गए इस माया रूपी संसार से। और यहाँ पर तो आपका कहना यह है कि जीव फंसा हुआ है और वो जीव ऊपर नहीं आ पाता है, नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब आप त्रिवेणी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको आपकी चेतना जागृत हो जाती है और आपको सारा ज्ञान हो जाता है। जी, हम स्नान किए तो सब कुछ ज्ञान हो गया। और यहाँ पर सभी जगह हम बताए हैं पहले, मतलब अभी गए। महाराज जी एक यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। अभी आप कह रहे थे कि जब आप स्वप्न में थे, आप बेहोश थे, आप देखते हैं कि आपने शंख बजा दिया, आपका पूरा शरीर जो है सिंदूरी हो गया। आपके ये चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ है, ये सिंदूर कैसे है? आपने खुद लगाया है या वही वाला सिंदूर है जो भी आपके चेहरे पर दिख रहा है? देखिए, जिस समय सिंदूर से अभिषेक किया गया था, हमको अभिषेक इसलिए किया गया था क्योंकि हमको गुरु पद दिया गया था। जैसे प्रभु राम हमारे आए इस माया रूपी संसार में, राजा दशरथ के घर में पुत्र बन करके, तो उन्होंने संतों को पहले अभय दान का अभिषेक कर दिए थे। तो उनको संतों से मुक्त किए दुखों से। फिर किष्किंधा कांड के राजा को बनाए सुग्रीव को, उनको भी पहले अभिषेक कर दिए थे। फिर भगवान आपका ये सिंदूर, लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो सिंदूर दिख रहा है, ये सिंदूर कैसे आया? जो अभिषेक वहाँ हुआ था ना, तो वो हम उठे तो हम होश में आए, तो सब कुछ याद आया तो फिर वही सिंदूर हम अपने आप में लगा लिए। अच्छा, फिर उसके बाद से आप सिंदूर लगाने लगे? हाँ, लगाने लगे सिंदूर, क्योंकि हमको वहाँ सिंदूर से अभिषेक किया गया था, इसीलिए हम सिंदूर लगाने लगे। तो महाराज जी का दावा ये है कि जब इनको अभिषेक किया गया सिंदूर से, उसके बाद ही सिंदूर लगाने लगे और इसीलिए इनके भी चेहरे पर भी, शरीर पर सिंदूर दिख रहा है। महाराज जी, आपसे कुछ चीजें और हम जानना चाहेंगे। आपने बताया कि सिंदूर आप लगाने लगे, आपने ये भी बताया कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है। आप ये भी कह रहे थे कि आपको पिछले जन्म की सारी बातें भी याद हैं। तो पिछले जन्म की बातें अपने विषय में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात की जो घटना घटी है और जो महापुरुष निधिवन में जाएंगे, इसके बारे में पहले भविष्य महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने भविष्यवाणी भी कर रखे हैं कि वह महापुरुष कौन होगा जो निधिवन में जाएगा, जिनके घट में परमात्मा की वाणी प्रकट होगी और वो विश्व को ज्ञान देंगे। वह महापुरुष का नाम क्या होगा?
तो भगवान वेदव्यास जी के गीता प्रेस गोरखपुर से छपे साहित्य सम्मेलन प्रति पर्व सर्ग अध्याय 25 25वां अध्याय 25वां श्लोक भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, कृष्ण लीलामयम ग्रंथम नराता छविष्यति तदा दिनो भूतवा जैकी भुवा समन्तता। अर्थात भगवान वेदव्यास जी साक्षी भगवान को मानकर कहते हैं कि भविष्य में एक ऐसा महापुरुष आएगा जिनके द्वारा वह अमृत ज्ञान वह वाणी निकलेगी जिससे जीवों का कल्याण होगा। उस महापुरुष का नाम जैकी होगा और उस महापुरुष के घाट में ही वह वाणी प्रकट होगी और जो अपने आप को नंदी के समान बताएंगे, न कि भगवान बताएंगे कि हम भगवान हैं, वो नंदी के समान बताएंगे और वो वास्तविक ग्रंथ के बारे में बताएंगे जिस ग्रंथ का ज्ञान किन्हीं को नहीं है। क्योंकि चौपाई में कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं कोई भेद जानत नहीं। जिस वेदों में यह ज्ञान छिपा है उस वेद के बारे में वो ज्ञान दिलाएंगे। वो वेद है नियक्षर। जी आपने एक बात कही कि वो लोगों को वास्तविक ज्ञान करवाएंगे, जिसका ज्ञान सबको नहीं है वो उस चीज के विषय में बताएंगे जिसका भी लोगों को ज्ञान नहीं है। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सा ज्ञान है जिसका ज्ञान आप करवाने वाले हैं? देखिए, जीव को परम स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरा निज स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, मन और माया की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये परमात्मा स्वयं से विस्तार को कैसे प्राप्त हुआ जब सृष्टि में कुछ नहीं थी। हम सुनते हैं सृष्टि रचना में कि जब भगवान विष्णु थे तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए। फिर तो महाराज जी का कहना ये है कि ये सारी चीजों के विषय में लोगों को बताएंगे, सारा ज्ञान करवाएंगे। महाराज जी, हमने आपसे पूछा था, जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि आपने बताया कि आपको पिछले जन्म के विषय में भी सारा ज्ञान हो गया है। पिछले जन्म में आप किस गांव में थे, किस जगह थे, आपका क्या नाम था? देखिए, गांव का नहीं, मैं अपने स्वरूप को देखा था कि इतने, जैसे भगवान वेदव्यास जी ने अपने स्वरूप को सिर्फ जाना था कि हम इस योनि से गुजर करके आए हैं, बस वो योनि दिखाए जाते हैं किस किस योनि से आए हैं। तो जो जो हम मतलब स्वरूप में गए थे उस स्वरूप को फिर परमात्मा ने दिखाया और ये सब की जानकारी हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके पूर्व जन्म में अगर बात की जाए, इसके पिछले जन्म में आप किस योनि में थे और आपका नाम क्या था? देखिए, हम पिछले जन्म में भक्त प्रहलाद थे, तो हम जैसे हमको फेंके थे लोग, जैसे भक्त प्रहलाद जी को फेंके थे तो भगवान विष्णु आकर के ऊपर उनको ले गए थे। तो उस समय हम पहले जिस सदगुरु की साधना करते थे वो सदगुरु स्वरूप में आए, हमको उठा करके इस तरह से ले जा रहे थे। तो हम अपने आप को देखे कि हम भक्त प्रहलाद हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप भक्त प्रहलाद थे और आपका पुनर्जन्म हुआ है इस कलयुग में। भक्त प्रहलाद किस युग में थे और उनको भगवान जब ले गए थे ऊपर उठा के, कौन सा युग था वो? देखिए, ये प्रहलाद जब आए थे तो उस समय स्वयंभू मनमंत्र की जो है ये घटना है, स्वयंभू मनमंत्र की, और जो मतलब वो अवतार लिए थे स्वयंभू मनमंत्र से, वो अलग की घटना है। फिर ये जो चक्षु मनमंत्र में ये घटना हुई थी, स्वयंभू मनमंत्र के बाद चक्षु मनमंत्र है, तो चक्षु मनमंत्र में यह घटना घटी थी जब जिस समय भक्त प्रहलाद के रूप में भगवान की साधना किया करते थे। चक्षु मनवंतर में घटना हुई थी जब प्रहलाद भगवान की साधना किया करते थे। वो चक्षु मनवंतर किस युग में चल रहा था? सतयुग में था कि त्रेता में था या द्वापर में था या कलयुग में था? कौन सा युग चल रहा था उस समय? देखिए, स्वयंभू मनमंत्र के जो प्रथम चरण है वह चरण थी। स्वयंभू मनमंत्र का प्रथम चरण कब चला था, किस युग में चला था? क्योंकि हर युग में सारे मनमंत्र होते हैं, तो कौन सा युग था वो? कलयुग था या द्वापर था या त्रेता था या सतयुग था? देखिए, स्वयंभू मनमंत्र में भगवान ने जो अंत, जैसे द्वापर के प्रभाव पहले पड़ता है, वैसे ही स्वयंभू मनमंत्र में चक्षु मनमंत्र का प्रभाव पड़ गया था। उसी समय की घटना अर्थात स्वयंभू मनमंत्र के अंत की। तो महाराज जी एग्जैक्टली युग नहीं बता पा रहे हैं, आप मनमंत्र बता रहे हैं। चक्षु मनमंत्र, चक्षु मनमंत्र स्वयंभू मनमंत्र के अंत, स्वयंभू मनमंत्र का अंत था और चक्षु मनमंत्र था, स्वयंभू मनमंत्र का प्रभाव पड़ गया था, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। तो आप प्रहलाद जी के अवतार हैं, अगर फिर से देखा जाए इस कलयुग में, उन्हीं का पुनर्जन्म हुआ है और प्रहलाद जी का जो स्वरूप है वो ये अपने अंदर देखते हैं। खैर, इसमें सच्चाई क्या है ये आगे देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।